हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल hanish.co। और स्टूडेंट्स, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 1 मींस अलजेब्रा लेसन नंबर 1 सेट्स करने वाले हैं। स्टूडेंट, मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया है लास्ट वीडियो में। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन इसका जरूर सुने और फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले वीडियो में, जो मैंने लास्ट वीडियो जो है उसमें आपको मेथड्स बताई थी। तो दो मेथड है सेट्स लिखने के, एक तो है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो मेथड्स है आज उसी पे बेस पे ही हम सम्स करने वाले हैं। तो ये पहला सम जो है, अगर आप देखोगे तो बोला है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में? इसको रोस्टर भी बोल सकते हैं या फिर आप लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो क्या क्या आएगा? 2 आएगा कि 2 डिवाइड होता है, 4 आएगा, यस, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, 10। ऐसे तो बहुत सारे इवन नेचुरल नंबर हम डॉट डॉट डाल देंगे, 3 डॉट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपको सेट्स हमेशा उसका नाम कैपिटल लेटर में लिखना है और आपको कर्ली ब्रैकेट्स ही लगाने हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स लगाना बहुत जरूरी है। ओके, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। गेस कीजिए, इवन प्राइम नंबर मतलब इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, ऐसा एक ही नंबर है, वो है 2। ओके, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 2, मतलब ये हो गया इवन प्राइम नंबर। आ रहा है समझ में आपको? इस तरीके से ये करना है। ओके, अभी थर्ड सम में बोला है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या होगा? जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं -1, -2। देखो मैं ऐसा उल्टा लिख रहा हूँ, नेगेटिव नंबर लाइन पे ऐसे चलते हैं। ये हो गया -3, -4, और फिर लगाएंगे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव हम सब नंबर नहीं लिख पाएंगे। ओके ओके, फोर्थ सम देखते हैं। 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, जिसको सूर बोलते हैं। सूर कौन से है? 7 सूर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है S इज इक्वल टू सा रे ग म प ध नी, मतलब ये है, इसका ये आंसर है। ये मैंने एडवांस में लिख के रखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सा रे ग म प ध नी। वापस सा मत लिखना, क्योंकि सा वापस आएगा तो ये आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, मतलब सारे गम पद नी तक होगा। आ रहा है समझ में? तो ये उसका आंसर है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। ये जो सिंबॉलिक में लिखा है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था। ये सिंबॉलिक में लिखा है वो आपको स्टेटमेंट में लिखना है। मतलब 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, मींस एलिमेंट ऑफ सेट Q। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। तो कैसे लिखेंगे हम इसको स्टेटमेंट में? 4/3 इज एन एलिमेंट 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। आ रहा है सर? स्टेटमेंट में लिखा। पहले हम लोग ये भी लिखते थे कि 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q, तो वो भी चल सकता है, पर आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके से दिया हुआ है कि ये साइन को बोला गया इज एन एलिमेंट, और इस पे क्रॉस आ गया तो बोलते हैं इट इज नॉट एन एलिमेंट। जो दूसरा वाला है -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n, n मतलब नेचुरल नंबर, सीधी बात है।
-2 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, तो हम कैसे लिखेंगे? -2 इज नॉट एन एलिमेंट, is not an element of set n। पर ये हमने स्टेटमेंट में लिखा, काफी इजी है स्टूडेंट। अभी थर्ड देखिए, p इज इक्वल टू p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। अब ये कैसे आप लिखोगे इसको स्टेटमेंट में? हम ऐसे लिखेंगे, देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p's, मतलब ये जो सेट p है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल p's है, बराबर। सच दैट, ये रहा सच दैट p इज एन ऑड नंबर। आ रहा है समझ में? तो देखो सेट p मतलब ये रहा सेट p, सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p's मतलब ये वाला p, सच दैट p इज ए ऑड नंबर। आ रहा है समझ? तो ये ऐसे आपको लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग तरीके से भी लिखते हैं, पर प्लीज कंफर्म कीजिए आप, ओके, कि वो राइट है कि रॉन्ग है। तो मैं ये जो स्टेटमेंट है मैं इसको प्रिफर करता हूं, ओके। अब दूसरा, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड और बाय रूल मेथड। आपको दो सेट लिखने हैं, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड से। मतलब दो एग्जांपल्स आपको देने हैं स्टूडेंट। ये देखोगे तो ये है ना आपका ओपन एंड क्वेश्चन है, ओके। ये ओपन एंड क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के चॉइस होते हैं, ओके। तो आपको कोई भी दो एग्जांपल अच्छे देने हैं और आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। तो ये जो दो एग्जांपल्स है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहला एग्जांपल लिस्टिंग मेथड का। तो लिस्टिंग मेथड में हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ओके। और इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? वही सेम, यही इसको, ये जो सेट लिखा है 1 2 3 4, ये क्या है? इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे x such that x is the first फोर नेचुरल नंबर। मेरे पास जगह नहीं है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं छोटे में लिख रहा हूं, ओके। तो यहाँ पे लिखा x सच दैट x इज द फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर। अभी एक और एग्जांपल इनको चाहिए। आप चाहे तो ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं लिस्टिंग मेथड, यहाँ पे लिख सकते हैं रूल मेथड। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अभी हम एक और एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 6 8। ये हमने अभी भी देखा था ऊपर वाले एग्जांपल में। तो ये इवन नंबर्स है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको हम रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज द फर्स्ट फोर इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब यही सेट को हमने किस में लिखा? रूल मेथड में लिखा, ओके स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ? आप ऐसा कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जो आपको इजी लगता है। ये जो मुझे इजी लगता था आपके लिए वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। अभी दूसरा देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अभी आपको ये लिस्टिंग मेथड में लिखना है, ये वाला जो है उसको आपको किस में लिखना है? लिस्टिंग मेथड में। तो सबसे पहले क्या आएगा ये देखिए, ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर में कितने मंथ्स है वो लिखने, मतलब जो हमारे इंडियन कल्चर में, ओके। वो जनवरी फरवरी वाला नहीं लिखना है, यहाँ पे इंडियन सोलर सिस्टम के हिसाब से लिखना। मतलब क्या क्या आएगा मैंने लिख के रखा है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो पहला आएगा, क्या आएगा? चैत्र। आ रहा है समझ? देखो पहला चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आस्था, श्रावण, भाद्रपदा, अश्विना, कार्तिका, मार्गशीर्षा, पौषा, माघा एंड फाल्गुना।
तो स्पेलिंग के साथ करेक्ट होना चाहिए, इसके लिए मैंने वो लिख के रखा है। तो ये आपको काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, होंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है 12, पर हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से लिखना है, हमारे इंडियन सोलर सिस्टम के हिसाब से। अभी दूसरा, यहां पे मैं बी लिख देता हूं, बी इज इक्वल टू एलिमेंट, सॉरी, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको लिस्टिंग करना है, तो आप कैसे करोगे? सी ओ एम पी, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, एल ई, फिर एम, ई नहीं आएगा वापस, ऑलरेडी ई आ चुका है, एन, ये एम भी नहीं आना चाहिए, देखो ये एम भी नहीं आना चाहिए, तो सी ओ एम पी एल ई, एम नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, एन, यस एन आएगा, टी, यस टी आएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप उसको उल्टा सीधा भी लिख सकते हो, पर हर एक अल्फाबेट आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, कौन से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, याद कीजिए, ये सब बचपन में पढ़ा है। नोज, ये देखो, नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन, 5 है। ओके, ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है जो हमने बचपन में पढ़े। ये इंडियन सोलर सिस्टम का क्वेश्चन, ये भी हमने पढ़ा था बचपन में, पर ये अब वापस पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, प्राइम नंबर्स, तो हम इसको नाम दे देते हैं डी। ओके, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो 1 to 20 में प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं? एक तो 2 आता है, फ्रॉम बोला है मतलब 2 इंक्लूड हो जाएगा, आ रहा है समय, फ्रॉम बोला है तो 2 इंक्लूड हो जाए, बिटवीन बोला था तो 2 नहीं आता, 1 नहीं आता है, 1 तो ऐसे भी नहीं आ रहा है। ओके, तो पहला आता है 2, फिर आएगा 3, मतलब जो किसी टेबल में नहीं जाता, जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से होता है, तो 2 3 5 7 8 नहीं, 9 नहीं, 11, फिर क्या आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर क्या आएगा 19, दैट्स इट, 20 तो इवन है, आ रहा है समझ में? ओके, अब ना यहाँ पे नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन से कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट है, सॉरी 7 कॉन्टिनेंट है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 7 हो गए, मतलब ये 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हो गए हमारे। ओके ओके, ये आंसर्स फिक्स है, हाँ, इससे कोई चेंजेस नहीं, सेट्स है, मैंने पहले बोला सेट्स आर द वेल डिफाइंड। ओके ओके, अभी नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग अ रूल मेथड, अभी आपको ये रूल मेथड से लिखना है, रूल मेथड मतलब सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं उसको। ओके ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, अब ये देखिए क्या लग रहा है, 1 4 9 16 25 36, ये लगता है स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे? x such that x is the square of first 10 natural numbers। इसको और भी लिखने का तरीका है, पर ये मुझे सबसे इजी लगता है, x such that x is the square of first 10 natural number। ओके, यहाँ पे अ लगा दीजिए, इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, आया समझ? ओके, अब b इज इक्वल टू 6 12 18 24 30 36, क्या लगता है? ये मल्टीपल ऑफ 6 है, देखिए बराबर, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, है ना, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू y, दूसरा अल्फाबेट यूज किया मैंने, y सच दैट y इज द
कितने मल्टीपल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इज मल्टीपल फर्स्ट 5, नहीं तो ऐसे लिखिए y is equal to y such that y is equal to 6n 6n मतलब 6 into 1 6 into 2 6 into 3 आ रहा है, मतलब n चेंज हो रहा है, n का वैल्यू चेंज हो रहा है। 6 1 जा 6 6 2 जा 12, मतलब n की जगह पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। मतलब ये हो गया y is equal to 6n। पर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, हमको लिखना पड़ेगा n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पर कैसा आएगा n कि n इज व्हाट, ये कहां तक स्टॉप हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 जा 40, n की वैल्यू कहां तक डिफाइन है? 8 तक। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन और इक्वल टू 8। आ रहा है समझ? मतलब ये n की वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब उल्टा पढ़ो, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चले, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 6 इज 48 होता है, तो 8 तक जाके स्टॉप किया। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे लेस देन ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन 9, तो वो 8 तक रहेगा। आप लेस देन और इक्वल टू 8 लिखिए तो भी 8 तक रहेगा, या खाली लेस देन 9 लिखिए तो 8 तक रहेगा। दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग तरीके लिखने के। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू 8। आ रहा है सर? इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये SMILE ये क्या है? स्माइल है, बराबर है। तो कैसे लिखेंगे? y such that y is a letter in the word smile, SMILE। मतलब ये जो लिस्टिंग हुआ है वो किसका हुआ है? y is such that y is such that y such that y is a letter in the word smile। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या लगता है आपको? ये हाँ हमारे डेज ऑफ द वीक, यस और नो? तो कैसे लिखेंगे? x such that x is a day in the week is a day in the week। आ रहा है समझ में? इस तरीके से करना है। तो d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ डे इन अ वीक, मतलब डेज इन अ वीक, क्योंकि डेज है ना, ऑल 7 डेज है। ओके, अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू AET, ये क्या हो गया? 8, मतलब ये किसका है वर्ड? ये ईट में आता है, टी में आता है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लिखते हैं y such that y is a letter in the word। क्या लिखोगे? 8 भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, ईट भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईट, EAT, ईट, इस तरीके से करना। आ रहा है सर? क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने
1.1 पूरा सॉल्व किया। ओके, आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, and also press the bell icon for latest update. Thank you for watching our video. Bye.